ये कहानी शांति नगर गाँव के एक परिवार की है, जिसमें घनश्याम, उसकी पत्नी मालती, निशा और सूरज रहते थे। आज उनके घर में महाभारत मची थी, क्योंकि सूरज की विदेश से उनकी मामी और उनकी बेटी आने वाली थी। ये क्या तुम दोनों फालतू बातों में लगे हो? जाकर बाजार से खाने वाला केचुए लेकर आओ। ये खाने वाला केचुआ क्या होता है? अरे निशा, मम्मी चाउमीन की बात कर रही है। ओह अच्छा, जाओ जल्दी से लेकर आओ। और हाँ, कोई ठेले पर से मत लेकर आ जाना, कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट से लाना, वरना तुम्हारी मामी खाएगी नहीं। तभी घंटी बजती है। आइए भाभी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या जीजी, आप हमारा इंतजार कर रही थी? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी का वेट करें। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, ये क्या होता है टिया बेटा? क्या भाई साहब, अब तो हाय हेलो ही चलता है। नहीं मामी, हमारे यहाँ तो नहीं चलता है। कहाँ तुम लोग देहाती और कहाँ हम अमेरिका के रहने वाले, कोई तो फर्क होगा ही ना। अब क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे या फिर अंदर भी आएंगे? टिया, निशा और सूरज के साथ अंदर जाकर बातें करो। ओके मॉम। निशा, ये तुम्हारा कमरा है? हाँ, ये मेरा कमरा है। क्यों, कुछ हुआ क्या? वो क्या है ना, अमेरिका में इतने बोरिंग बेडरूम्स नहीं होते। ऐसे नहीं तो कैसे सोते हैं? अमेरिका के लोग बेड पर नहीं, क्या टॉयलेट के सीट पर सोते हैं? अरे नहीं, हम बेड पर ही सोते हैं, मगर वो बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल क्रीम होता है, क्रीम। चलिए भाभी, खाना लग गया है। क्या जीजी, अभी भी आप लोग दाल में ही अटके हुए हैं? हमारे अमेरिका में तो इसका नामो निशान ही नहीं है। हमारा अमेरिका मतलब? मॉम, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे पास्ता चाहिए। कोई बात नहीं किया, मैं अभी मंगवा देती हूँ। 5 स्टार रेस्टोरेंट से ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम सिर्फ 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। निशा और सूरज अपनी मामी और उनकी बेटी की बातें सुनकर अजीब सा मुंह बना लेते हैं। निशा, मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। ऐसे कौन रोज रोज 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना खाता है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। मगर इसके लिए मम्मी पापा को कैसे मनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। चलिए जीजी, अब चलती हूँ। इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुकती। क्या बताऊं जीजी, यहाँ एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही है, इसलिए सोचा अब चली जाऊं। ये बात सुनते ही निशा और सूरज चिढ़ जाते हैं, और जब वो दोनों चले जाते हैं तो दोनों घनश्याम और मालती से कहते हैं, पापा मामी अमेरिका की इतनी तारीफ कर रही थी, पता नहीं वैसा होगा या नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मामी झूठ बोल रही हैं? मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? सीधे सीधे कहो। मैं सोच रहा था कि हम सब काफी सालों से कहीं गए नहीं है, तो हम अमेरिका ही चले। तुम्हारी मामी की बातों से लग नहीं रहा है कि हम लोग अमेरिका के लायक हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जाकर देखते हैं वहाँ कैसा है। जब बच्चों का इतना मन है तो चलते हैं। घनश्याम की बात से दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मी, मामी को बताइएगा मत, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ठीक है। अगले दिन सूरज जाकर टिकट करा लेता है और सब अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और कुछ ही घंटों में सब अमेरिका पहुंच जाते हैं और अपनी मामी के घर पहुंचकर देखते हैं कि वो घर नहीं, खंडहर है। जब सब अंदर जाते हैं तो उनको देखकर स्वाति और टिया हैरान और परेशान हो जाते हैं। जीजी, आप सब यहाँ? वाह मामी, आपका घर तो वाकई बहुत लग्जरी है। भाभी, आपको क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की? देखा, आपको कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मालती की बात सुनकर स्वाति और टिया शर्म से पानी पानी हो जाते हैं।